गुड मॉर्निंग मित्रों। बीए भाग 1 काव्य संकलन की 5वीं कविता अजीब सी मुश्किल। रचनाकार है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जो है मूलतः कवि, कहानीकार और समीक्षक के रूप में परिचित है। वैसे एक संपादक और एक संकलक के रूप में भी वे बहुत प्रसिद्ध है। अजीब सी मुश्किल यह कविता आदमी के मनोभावों का चित्रण करती है। होता यूं है कि बहुत बार कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं होती और उस व्यक्ति का नाम सुनने के बाद ही जो है वो हमारे मन में उसके प्रति ईर्ष्या की भावना जाग उठती है। आज हमारा हिंदुस्तान उस मोड़ पर खड़ा है कि जहां हम और वे इस प्रकार का विभाजन हमको दिखाई देता है। हर धर्म का अनुयायी अपना धर्म सच्चा और सही मानता है। समाज में जो विभाजन हो रहा है उस विभाजन के शब्दबद्ध करते हुए कुंवर नारायण ने यह कविता लिखी है अजीब सी मुश्किल। इस कविता के माध्यम से उन्होंने कई बातें स्पष्ट की है। कवि कहता है कि एक अजब सी मुश्किल है मेरे मन में इन दिनों में कि मैं नफरत करने के बावजूद भी किसी से नफरत नहीं करता बल्कि प्रेम करता हूं। उन्होंने विभिन्न उदाहरण दिए हैं, जिसमें सबसे पहला उन्होंने उदाहरण दिया है मिर्जा गालिब का। जब मैं मुसलमानों से, कवि कहता है कि जब मैं मुसलमानों से नफरत करता हूं तो मेरे सामने मिर्जा गालिब ही आकर खड़े होते हैं। अब किसी की क्या मजाल है कि मिर्जा गालिब के सामने कुछ कहे। मिर्जा गालिब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक कवि रहे हैं। वह न केवल भारत के अपितु सारे विश्व के प्रतिनिधि कवि है और इसलिए जब कभी मुसलमानों से नफरत करना चाहता है तो मिर्जा गालिब उसके पास आकर खड़े होते हैं। कवि उनसे नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत करता है। कवि दूसरा उदाहरण देता है अंग्रेजों का। कवि कहता है कि मैं अंग्रेजों से नफरत करता हूं लेकिन मेरे सामने विलियम शेक्सपियर आकर खड़े होते हैं। अब बताइए कि शेक्सपियर का नाम सुनने के बाद कौन सा मनुष्य होगा जो उनके आलोचना करे। ब्रिटिशों ने हम पर हुकूमत लगाई और चलाई और इसके साथ साथ हम भारतीयों पर अनन्वित अत्याचार किए। ये बात इतिहास में लिखी है और इससे कोई भी ना इत्तेफाक असहमत नहीं हो सकता। लेकिन जब शेक्सपियर उसके सामने आते हैं तो कवि कहता है कि मैं अंग्रेजों से नफरत करना छोड़ देता हूं। कवि जब सिखों से नफरत करता है तब कवि के सामने गुरु नानक देव जी आकर खड़े होते हैं और नानक देव न केवल हिंदुओं के, न केवल मुसलमानों के बल्कि समूची मानव जाति के संत है, रचनाकार है। उनके बारे में यह कहा जाता है कि नानक जो है वो हिंदुओं का देवता है और मुसलमानों का भी है। नानक देव जी पर मध्यकाल से बहुत कुछ लिखा गया है और आज भी नानक देव जी की जो प्रतिमा हमारे सामने है वह एक ऐसे संत महात्मा की प्रतिमा है कि जिसने मानव जाति को सिवा मोहब्बत के, प्रेम के कुछ भी नहीं दिया। हमारे देश में उत्तर और दक्षिण यह भी विभाजन है। कवि ने दक्षिण के अनेक कवियों का यहां नाम लिया है, जैसे सुब्रमण्य भारती है, तिरुवल्लर है। अक्सर यह दिखाई देता है कि हमारे देश में दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच सदैव झगड़ा चलता रहता है। वो झगड़ा क्यों चलता है इस विवाद में मैं जाना नहीं चाहता। हम लोगों को हिंदी इसलिए आसान लगती है क्योंकि हिंदी और मराठी दोनों भाषाएं जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन दक्षिण की सारी भाषाएं जिसमें कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, इन सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है और इनके कारण उन लोगों को देवनागरी लिपि पढ़ना एक दुश्वार सा लगता है, मुश्किल लगता है और इसीलिए शायद हिंदी विरोध जो है वो होता है। यह हमारा अपना मत है।
इसके पीछे राजनीतिक वजह भी है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि हिंदी हम पर थोपी जा रही है, हिंदी हम पर लादी जा रही है। हिंदी दिवस मनाया जाता है तो दक्षिण भारत में बहुत सारे ऐसे शहर है या ऐसे लोग हैं कि जो हिंदी दिन का विरोध करते हैं। लेकिन कवि यह मन में सोचता है कि जब वो थिरुवल्लर का नाम लेता है, जब वो सुब्रमण्य भारती का नाम सुनता है, तो वह दक्षिणी लोगों से नफरत नहीं कर सकता। आगे चलकर कवि को अपनी पूर्व प्रेमिका की याद आती है कि जिसने कवि को धोखा दिया था, और कवि मन में यह सोचता है कि अगर वो मिल जाएगी तो मैं उसका खून करूंगा। लेकिन कवि की प्रेमिका बाद में है, सबसे पहले वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माता है। तो स्त्री जाति का जो सफर है वो इन्हीं रिश्तों से बंधा होने के कारण कवि जो है वह अपनी, जब भी उसे अपनी प्रेमिका की याद आती है तो उस समय उसका मन और उसका मस्तिष्क भी स्त्री जाति के सामने झुकता है। तो ये जो नफरत की भावना है, चाहे वो कितना भी कोशिश क्यों न करे नफरत करने की, लेकिन वह नफरत नहीं कर पाता, उल्टे वह मोहब्बत ही करता है, यह कवि को यहाँ स्पष्ट करना है। वह पागलों की तरह भटकता रहता है कि शायद कोई मुझे मिले जिसे मैं नफरत करूं, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। और कवि को अचानक उसके मन में यह अवधारणा पैदा होती है कि नफरत करने के बजाय मोहब्बत करना ही अच्छी बात है, प्रेम की बात ही सर्वश्रेष्ठ जो है वह बात है। यह कवि का कथन है। कवि को कहीं ना कहीं कोई मिल जाता है और वो यह कहता है कि तुम नफरत मत करना, तुम प्रेम करना। प्रेम यह दुनिया की सबसे बड़ी बात है और दुनिया का सबसे बड़ा एक चिरंतन मूल्य है, जिस मूल्य को लेकर कवि ने अपनी बात को यहां स्पष्ट की है। कविता के अंत में कवि यह बताना चाहता है कि उसका जो प्रेम का यह रोग है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और वह अंत में यह सोचता है कि उसका यह प्रेम का रोग, उसे लगा हुआ यह प्रेम का रोग जो है वह एक दिन स्वर्ग दिखा कर रहेगा। मित्रों, महाकवि गोपाल दास नीरज ने एक स्थान पर लिखा है कि मानव अगर प्रेम करे तो धरती स्वर्ग समान है। स्वर्ग को ढूंढने के लिए ऊपर कहीं आकाश में जाने की कतई जरूरत नहीं है, स्वर्ग तो धरती पर ही है। अगर मनुष्य मनुष्यता के साथ, मानवता के साथ पेश आता है तो जो स्वर्ग है वह धरती पर अवतरित होगा। वैसे शायरों के शायर मिर्जा गालिब ने एक बात स्पष्ट की है कि हमको तो खूब मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, हमको तो खूब मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, लेकिन दिल को बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है, लेकिन दिल को बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है। यानी स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, यह जो संकल्पना है यह मनुष्य के द्वारा निर्मित है। अगर मनुष्य को इसी जन्म में स्वर्ग की ओर जाना है तो अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के साथ वो मोहब्बत से पेश आता है तो उसे स्वर्ग जाकर या स्वर्ग ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यह कुंवर नारायण ने इस कविता के माध्यम से स्पष्ट किया है। कुल मिलाकर जो है वो यह कविता जो है वह मानव को प्रेम करने की प्रेरणा देती है, और प्रेम से बड़ा कोई भी चिरंतन मूल्य नहीं है, इस बात पर कवि का अटूट विश्वास है। अगर मानव जाति एक दूसरे के साथ प्रेम से, भाईचारे से रहेगी तो स्वर्ग इसी धरती पर बन जाएगा। उसके लिए जप तप तपस्या, भगवान का नाम लेना आदि बातों की कोई भी जरूरत नहीं है। और आखिर भक्ति क्या है, हम अंत में अपनी बात जोड़ रहे हैं। आखिर भक्ति क्या है? भक्ति तो भगवान के प्रति प्रेम ही है। राधा, मीरा, ज्ञानेश्वर, थिरुवल्लर, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, नानक, सभी लोगों ने भगवान से प्रेम किया था और उसको भक्ति का नाम दिया था। तो प्रेम इस प्रकार से एक अजीब सी मुश्किल जो कवि के मन में है कि जिसके माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि वह नफरत करना चाहता है, मुसलमानों से नफरत करना चाहता है, अंग्रेजों से नफरत करना चाहता है, दक्षिण भारतीय लोगों से नफरत करना चाहता है, सिखों से नफरत करना चाहता है, लेकिन वह किसी से भी नफरत नहीं कर पाता। वह इसलिए क्योंकि
एक आदमी अगर गुनाहगार है तो संपूर्ण जाति उसकी गुनाहगार नहीं हो सकती। यही बात अजीब सी मुश्किल के माध्यम से जो है वो कुंवर नारायण ने हमारे सामने रखी है और यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य को सदैव दूसरों पर जो है वो प्रेम ही करना चाहिए और प्रेम के माध्यम से ही जीवन सफल होता है। इसी बात को कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है। धन्यवाद।